न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अब तक हम अपने इस खास शो में 100 से ज्यादा चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं, पादरियों और मौलवियों को बैठा चुके हैं, उनकी शक्तियों की पड़ताल कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे बाबा नोखे राजपूत लोधी से, लेकिन पहले देख लेते हैं उनकी चमत्कारिक शक्तियों पर यह रिपोर्ट। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल की इस कड़ी में हम एक ऐसे बाबा के दावों की पड़ताल करने जा रहे हैं जो यूपी के लखनऊ हरदोई रोड पर संडीला से 4 किलोमीटर दूर बीच जंगल में अपना दरबार लगाते हैं, जहां दूर दूर से मरीज उनके दरबार में पहुंचते हैं और बाबा की जड़ी बूटी लेकर राहत मिलने का दावा करते हैं। दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ के पास है संडीला। संडीला में एक भदेना गांव है। इस गांव में दावा करता है एक बाबा कि वो बड़े से बड़े रोगों को नब्ज देख करके ही पहचान जाता है। डॉक्टर जहां पर बड़े बड़े टेस्ट करवाने की बात करते हैं, बाबा का दावा है कि वो कुछ ही देर में सारी अंदर की शरीर की बीमारियों को पता लगा सकते हैं। ये दरबार है बाबा नोखे राजपूत लोधी का, जहां सुबह से ही मरीजों की कतार यूं ही लगी रहती है। दरबार के बाहर वाहनों का काफिला देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा के पास दूर दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो क्या बाबा के पास कोई दिव्य ज्ञान है? अगर हाँ, तो उन्हें यह ज्ञान कहां से मिला? आखिर कैसे करते हैं नोखे बाबा लोगों का इलाज? ये कला कहां से सीखी है आपने बाबा? ये भाई साहब गुरु विद्या है, गुरु की सेवा की। गुरु ने बताया भाई तुम संसार की सेवा करो, वही सेवा कर रहे। दावा है कि नोखे बाबा मरीजों की नब्ज टटोल कर उनकी बीमारी बता देते हैं। और तो और जड़ी बूटी के साथ हाथों पर ऐसे ही सफेद पट्टी बांधकर उनकी बीमारी ठीक कर देते हैं। लेकिन आप पहले नब्ज से कैसे पता लगाएंगे इनका? नब्ज से हम लगाते हैं कि हम मतलब किसी से पूछते नहीं है तुमको क्या है। अच्छा। हम वो मतलब खुद हम उनसे देख करके तब हम पूछते हैं तुमको ये दिक्कत है। तब ये लोग कहते हैं हाँ यही है, तब वही दवा लिखते हैं। नोखे बाबा के पास आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई भी नहीं की है, जड़ी बूटियों का कोई प्रमाणिक ज्ञान भी नहीं है। बावजूद इसके वो दरबार में आने वाले मरीजों का इलाज इसी तरह से करते हैं। नोखे बाबा के इस अनोखे इलाज से मरीजों को कितना फायदा पहुंचा, हमारी टीम ने ये सवाल दरबार में आए लोगों से भी पूछा। क्या हुआ है, परेशानी क्या? कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द रहती थी। अच्छा, तो सिर में दर्द रहती थी, अस्पताल गई? हाँ। डॉक्टर को दिखाया? हाँ। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? दवा देते थे, फायदा होता था, फिर होने लगती थी। यहाँ से आए 2 बार आए हैं यहाँ पे। 2 बार आई हो तो फायदा हुआ? हाँ। अच्छा, हम यहाँ बाबा से दवाई लेने आए, डॉक्टर से हमको आराम नहीं मिली तो हम यहाँ दिखाने के लिए आए। अच्छा, बाबा की दवा क्या देते हैं, क्या देते हैं उसमें? बाबा अपनी वही जड़ी बूटी देते हैं, उसी से हमको आराम है। अच्छा, आराम मिल गया? हाँ। दावा है कि नोखे बाबा हर बीमारी का इलाज करते हैं। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ठीक कर देते हैं, लकवा जैसी बीमारी भी ठीक कर देते हैं, बच्चों की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या भी ठीक कर देते हैं। क्या वाकई नोखे बाबा के दावों में दम है? दावों को परखने के लिए हमारी टीम ने बाबा के दरबार में पहुंचे एक मरीज का इलाज करने को कहा। अभी ये देखिए एक शख्स हैं, इनकी नब्ज देख रहे हैं। अब आप बताइए इनको। अब इनके भैया तुम्हारे पेट में दिक्कत है? पेट में, कमर में दर्द है, पेट में तुम्हारे दिक्कत है, आपको खाना बढ़िया सूट नहीं हो रहा। सही बोल रहे हैं जी, कमर में दर्द, पेट में दर्द रहती है। अच्छा। नोखे बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को उन पर भरोसा है, लेकिन नोखे बाबा के इलाज का तरीका हैरान करता है, क्योंकि वो दरबार में आने वाले मरीजों को जड़ी बूटी खाने के लिए नहीं देते, बल्कि जड़ी बूटी को मरीजों के हाथ पर बांध देते हैं और दावा है इसी से मरीज की बीमारी दूर हो जाती है। तो क्या हाथ पर बांधने भर से बाबा की बूटी चमत्कार कर देती है? इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात एक और है। जिस जड़ी बूटी को नोखे बाबा अपने मरीजों के हाथ पर बांधते हैं, दावा है कि उसके बारे में बताने से वो काम नहीं करता। नोखे बाबा के अनोखे इलाज का तरीका विज्ञान को चुनौती देता है। क्या यह मुमकिन है कि जड़ी बूटी को सिर्फ हाथ पर बांध देने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? क्या यह संभव है कि नोखे बाबा, जिन्हें आयुर्वेद तक की कोई डिग्री नहीं है, वो मरीजों का इलाज जड़ी बूटी से कर सकते हैं? आखिर नोखे बाबा के दावों की हकीकत क्या है?
जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि न्यूज नेशन के मंच पर आज नोखे बाबा का सामना विज्ञान और तर्क से होगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा नोखे राजपूत लोधी। आप हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। ये अभी हम तस्वीरें भी देख रहे थे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। बड़ी संख्या में महिला पहुंच रही हैं आपके पास। आप उनकी नब्ज देख रहे हैं, हाथ पर कुछ सफेद पट्टी बांध रहे हैं आप उनके। ये जो दरबार है आपका, इस दरबार के बारे में थोड़ा बताइए। कब से आपका ये दरबार चल रहा है? साहब दरबार अरे 2 साल हो गई, अरे 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से आपका दरबार चल रहा है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ बाबा जी कि 1.5 साल पहले आपने दरबार लगाना शुरू किया? साहब पहले हम लोग मतलब बहुत दिन से दवा देते हैं, लेकिन थोड़े बहुत आदमी आते थे और दे रहे थे। अब जब आदमी धीरे धीरे बढ़ने लगे तब यहाँ बाग में आने लगे। अब पहले हम घर में दवा देते थे। तो घर में लगभग कितने साल से दवा दे रहे हैं? 5-6 साल हो गई। अच्छा, 5-6 साल हो गए। तो रोजाना दवा देते हैं या कोई खास दिन है जिस दिन लोग आते हैं आपके पास दवा लेने? रोज रोज। अच्छा, अभी हम जो तस्वीरें देख रहे थे उसमें तो बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं। रोजाना लगभग कितने लोग आते हैं दवाई लेने के लिए? अतवार मंगल ज्यादा लोग आते हैं और वैसे मतलब कम लोग आते हैं। लगभग कितने लोग रोजाना आ जाते हैं? अब हम कोई गिनती या हिसाब ना लगा पाते कितने लोग आते हैं। अच्छा ठीक है, हिसाब आप नहीं रखते हैं। लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20, 30, 50 महिलाएं और पुरुष रोजाना पहुंच रहे हैं आपके पास कम से कम। अच्छा बाबा जी, एक चीज बताइए, किस तरीके की दिक्कतें ज्यादा होती हैं? किस तरीके की समस्या ज्यादा होती हैं उन लोगों के पास जो आपके पास जाते हैं? क्या उनको दिक्कत होती है ज्यादातर? अरे यहाँ सब हर एक मर्ज के आदमी आते हैं। इतना तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन दिक्कत के हैं। पता नहीं कितने मर्ज के आदमी आते हैं। नारी देख करके दवा दी जाते हैं। यहाँ कुछ पूछा नहीं जाता तुमको है क्या। अच्छा, तो मतलब सर्दी जुकाम बुखार सिर्फ इस तरीके की दिक्कतों के लिए लोग आते हैं ठीक कराने के लिए, या जो गंभीर बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, उसके मरीज भी पहुंचते हैं दवा लेने के लिए? साहब यहाँ पर उनसे खुद पूछ लिया जाए। हम तो अपने मुँह से अपनी बड़ाई बताएंगे ना जी, लेकिन वो जो लोग ठीक होते हैं वो लोग खुद अपना बताएं ना। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अब हम तो यही बताएंगे सब ठीक है। आप कह रहे हैं कि जिनको कैंसर था वो भी आपके पास पहुंचे, आपने दवाई दी और उनका कैंसर ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कुछ लोग हैं वहां पर मौजूद जिनको फायदा हुआ है। हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सैयद आमिर, अगर वहां पर वो तमाम लोग मौजूद हों जिनको कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी थी और अब वो ठीक हो गए, जरा एक बार बात करके देखिए उनसे। आमिर, आप देखिए लाइन लगी पड़ी है। अभी सुबह का वक्त जब हुआ था तब यहाँ पर करीब नहीं तो 200-300 लोग आ चुके थे। अब ऐसे में गंभीर रूप से कौन बीमार है यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गंभीर रूप से कोई बीमार है? वो भैया बैठे हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? दिखाइए जरा, कौन है गंभीर रूप से बीमारी? आइए आपसे बात हो सकती है। आपको क्या हुआ है? कैंसर हुआ है। आप कैंसर के मरीज हैं? तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आते हैं बाबू पास। काहे का कैंसर हुआ है आपको? अभी नहीं बताते हम। ये यहाँ पे क्या हुआ आपको? हाँ यही। अच्छा, दाढ़ का कैंसर है। तो यहाँ पे दवा आपकी चल रही? क्या देते हैं बाबा आपको? बांधते हैं जड़ी बूटी। तो बांधने से क्या हो जाएगा बाबा? बाबा थोड़ा बाहर निकल के आइए। आप थोड़ा सा बातचीत खुल के करते हैं। साहब उन्हें पूछो ना कुछ फायदा हुआ? क्या हुआ? दर्द बंद है। दर्द बंद है। डॉक्टर को आपने दिखाया होगा, डॉक्टर के पास आप गए होंगे, तो डॉक्टर पे इलाज हुआ? हुआ। तो वहां से ठीक होंगे कि यहाँ से ठीक होंगे? अब हमका तो हित विश्वास है, नहीं दवा खाओ तो। अच्छा, तो अनुराग जी, अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से दरअसल ये इलाज करते हैं। आमिर कुछ और मरीज, बाबा आमिर कुछ और मरीजों से अगर आप पहले बात कर लें एक बार, जो मरीज वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके की उनको दिक्कतें हैं, और मरीजों से बातचीत कर लेते हैं। और कोई मरीज है यहाँ पे? आपको, आप क्यों आई हो यहाँ पे? नाम क्या आपका? हमार गुड्डी। गुड्डी, यहाँ पे क्यों आई आप? दवाई ले आने। कौन सी दवाई? क्या हो गया? हाथ पाए फिराते की। हाथ पैर में दर्द होता है? तो हाथ पैर में दर्द कौन ठीक करेगा? बाबा ठीक करे, डॉक्टर ठीक करेगा? बाबा तेरे फायदे हुआ।
बाबत फायदा भवा अरे बाबा फायदा कहाँ हुए? बाबा क्या देते हैं? दवा क्या देते हैं आपको? जड़ी बूटी देती। जड़ी बूटी देते हैं। और जो डॉक्टर दवा देते हैं वो कहूँ लेबे नहीं कर दवाई। अच्छा, आपके दर्द है, आपको क्या हुआ है? हमका गाढ़ हाथ पिराता है, दर्द होते है शरीर में। गोड़ पिराता है। अच्छा, और देखिए शरीर की दर्द है। अब आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आपसे बातचीत करते हैं। आपको क्या हुआ है? अर्कुन निशा है हमारे। अच्छा, आपको हुआ क्या है? अर्कुन निशा वाली बीमारी है। अच्छा, कोई बीमारी है आपको? चित्ती शरीर में या पैर पिराव करते हैं। अच्छा, पैर में दर्द। आमिर जरा मरीजों से ये भी पूछेगा कि क्या बाबा पैसे भी लेते हैं इलाज के लिए? तो आप यहाँ इलाज कराने? हाँ, इलाज कराने आए हैं। तो क्या मतलब यहाँ पर जो इलाज होता है वो बाबा पैसे भी लेते हैं? पैसे लेते हैं? हाँ, पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा, तो पूछ लेते कसौटी पे खरा उतरे हैं कि नहीं। ये बताइए कि पैसा लेते हैं क्या? नहीं लेते। नहीं कितने पैसा लेते हैं बाबा? नहीं, पैसा नहीं लेते हैं। नहीं, पैसा नहीं लेते हैं। तो फ्री में कौन इलाज करता है? फ्री में ना, जड़ी बूटी वाली देते, उनका फायदा। जड़ी बूटी में पैसा नहीं लेते हैं। अब आपको हम थोड़ा जड़ी बूटियां दिखा देते हैं। क्या है जड़ी बूटी? ये दरअसल जड़ी बूटी, हट जाओ बेटा, ये जो आप बोरे में देख रहे हैं दरअसल ये सारी जड़ी बूटियां हैं। अब ये जड़ी बूटियों से ही बाबा इलाज करने का दावा करते हैं, कहते हैं कि इससे इलाज हो जाता है। अब एक और चीज हम आपको दिखाते हैं। अब जरा देखिए ये कौन सा वो है सिस्टम जी की इस तरह की एक वो धागा दिया जाता है, या कहें कि हाथ में बांधने के लिए एक पट्टा दिया जाता है। इसको आप इस तरह से पहन लीजिए, कुछ इस तरह से पहन लीजिए, और आपके दर्द, आपके शरीर में जिस तरह की समस्या है, ये सवाल खड़ा होता है मेडिकल साइंस में इस तरह की चीजें कहां पर मौजूद हैं? ये बाबा से सवाल होगा। अब हम आपको सीधे बाबा से बातचीत कराते हैं ताकि आप बाबा से सवाल करें और जानने की कोशिश करें कि क्या किस तरह का इलाज है। जी बाबा जी। बाबा, ये जो जड़ी बूटी हमारे सहयोगी ने दिखाई, ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनसे आप मरीजों का इलाज करते हैं? ये सब जंगली बूटियां हैं। ये महात्मा द्वारा सिद्ध की गई हैं। किस महात्मा ने सिद्ध की थी? आप ही ने सिद्ध की हैं जड़ी बूटी, या कोई और महात्मा थे जिन्होंने सिद्ध की हैं? नहीं, हमारे गुरुजी ने जब डॉक्टरों ने इतना लूटना शुरू किया, बेचारे गरीब आदमी हैं, उनके यहाँ खाने को नहीं है, 400-500 रुपया के यहाँ खटिया पर की बैठो ही ले रहे। जनता इतनी परेशान है, सुबह उठते ही महात्मा जी का सब कुटिया गेसने लगते हैं। ठीक है। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा ऐसा जाकर के कीजिए। तो जो आपके गुरुजी ने जड़ी बूटियां सिद्ध की हैं, उन जड़ी बूटियों का कुछ नाम तो होगा? मतलब वो नीम होगा, पीपल होगा, आंवला होगा, कटेरी होगा, क्या होगा? उन जड़ी बूटियों का नाम क्या है जो आप मरीजों को देते हैं? क्यों साहब, हमका साहब यूँ कुछ नहीं बताया नहीं। हमका हर एक जड़ी बूटी के मतलब पहचाए नहीं, और हमते बताए ये नंबर के, तो हम नंबर हमका 1 2 3 4 10 20 इतना ऐसे मालूम है आपको। आप जो पेड़ पौधे तोड़कर ला रहे हैं जंगलों से, जो भी जड़ी बूटी आप ला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है? हाँ, नाम साहब नहीं मालूम, हमका नाम कुछ बतावे नहीं। कहाँ से लाते हैं आप ये जड़ी बूटी? कौन देता है पेड़ आपको? पहचान मतलब साहब, नैमिष में जो जंगल है ना जी, जंगल में इनको हम ढूंढते हैं, वहाँ से लाते हैं। अच्छा, आप जंगल से ढूंढ कर लाते हैं जड़ी बूटी। और ये जड़ी बूटी कितनी है टोटल? उस डिब्बे में 4-5 रखी हुई हैं। 4-5 जड़ी बूटी हैं या और ज्यादा हैं? नहीं, 64 है। लेकिन महाराज जी, ये बात थोड़ी अटपटी सी लग रही है। हमें पता है कि नीम का पौधा कौन सा है, पेड़ कौन सा है, तभी हम नीम को तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कि पेड़ कौन सा है। मुझे इतना पता है कि इस पेड़ की जो बूटी है, पत्ते हैं, वो चमत्कारिक है, मैं उनको तोड़ कर ला रहा हूं। पेड़ की पहचान नहीं है और उस पेड़ की बूटी चमत्कारिक है। ये थोड़ी सी बात हजम नहीं हो रही। पेड़ का नाम तो पता होगा ना आपको? सुनिए, सुनो, हजम होगा। गुरुजी ने हमको बताया कि ये वाला पेड़ है, इस चीज़ में लगेगा, ऐसा इसमें लगेगा। नारी को उन्होंने ज्ञान बताया कि इस नारी पर ये लगेगा, इस नारी पर वो लगेगा, इस दिक्कत में ऐसा होगा। उसी हिसाब से हम दवा करते हैं। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जब गुरुजी ने आपको बताया कि इस बीमारी में ये जड़ी बूटी लगेगी, ये पेड़ का पत्ता लगेगा या उसकी जड़ लगेगी, तो नाम तो बताया होगा ना। और अगर गुरुजी ने नाम नहीं भी बताया तो भी आपको तो पता होगा ना कि ये कौन सा पेड़ है। एक पेड़ खत्म होगा, दूसरे पेड़ पर आप जाएंगे, वहां से जड़ी बूटी तोड़कर लाएंगे। कैसे पहचान रहे हैं आप उस पेड़ को? साहब, सत्संग में जब रामायण होते हैं, रामायण में कुछ चौपाइयाँ ऐसी लिखी हैं
एक जगह पर लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े उद्यम अधिक अभिमानी, तब तब गौर प्रभु धरे शरीरा, और हरे विप्र सज्जन की पीरा। कहूँ पर तुमने ऐसा सुना है? इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं आप, वो बता दीजिए जरा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मतलब संत समाज सेवा साहब हो रही है, संत का धर्म है, तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं साहब। तो आप संत हैं या वैद्य हैं? हम साहब संत वैद्य सब हैं। ऐसा कैसे चमत्कार हो रहा है बाबा कि एक व्यक्ति संत भी है और वैद्य भी है? चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके पूछ लेता हूं। अगर आप वैद्य हैं तो आपने वैद्य की कहीं पढ़ाई की है? आयुर्वेद रत्न, वैद्य विशारद, BA MS कुछ पढ़ाई की है आपने आयुर्वेद की, या नेचुरोपैथी की कोई पढ़ाई की है, प्राकृतिक चिकित्सा की? साहब हमने अपने गुरु जी के पास पढ़ाई की है। तो कोई डिग्री डिप्लोमा दिया था गुरुजी ने आपको? साहब कुछ नहीं, जब सेवा करना है तो साहब उसकी। अब अगर आप संत हैं तो आपने दीक्षा कहीं से ली है? साहब गुरुजी ने गुरुमंत्र दिया है। अच्छा, वही गुरुजी हैं जो वैद्य भी बना रहे हैं? नहीं, वो है गुरुजी। अच्छा, गुरुजी एक ही हैं, तपसी बाबा है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए महाराज जी, बस आखिरी, ये जो आपके पास मरीज आ रहे हैं, आप उनकी नब्ज पकड़ रहे हैं और उसके बाद वो एक सफेद पट्टी बांध रहे हैं, ये बीमारी का पता नब्ज से ही चल जा रहा है? मतलब आप बता रहे हैं मरीज को कि तुम्हें ये समस्या है, या मरीज आपको बता रहा है कि मुझे ये समस्या है? साहब हम खुद बता रहे हैं कि तुमको ये समस्या है। तो मतलब अगर कोई कैंसर का मरीज पहुंच रहा है तो आप नब्ज पकड़कर बता रहे हैं कि तुम्हें कैंसर है? हाँ साहब। बहुत सुंदर। और अगर किसी को एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, तो भी आप नब्ज पकड़कर बता रहे हैं उसको कि ये समस्या है? किसी की हड्डी में दर्द है तो भी आप बता रहे हैं कि नब्ज पकड़कर कि ये समस्या है? साहब कोई भी बीमारी हो, यहाँ तो सिर्फ नब्ज से सिर्फ वो कुछ मतलब पानी तक ना पिया हो, निहार में हो, खाली पेट हो, तो उससे हम मालूम हो जाता है गुरु जी की महिमा। हाँ, बहुत सुंदर। महाराज जी, हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं और आपके यहाँ जो भक्त पहुँच रहे हैं वो ज़्यादातर महिलाएं हैं और हमारे साथ पैनल में भी 3 महिलाएं हैं। उनके जहन में भी कुछ सवाल होंगे, उनका जवाब भी आप दीजिएगा जरूर, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी आमिर आपके साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, कुछ और जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर उनसे आप बात कर सकें, और क्या कुछ ऐसी चीजें जो आपको भी असामान्य लगी हों वो भी थोड़ा आप बात करके देखिए। और अगर आपको भी कोई दिक्कत है, हो सकता है आपने लंबी यात्रा की है दिल्ली से हरदोई की, आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके शरीर में दर्द हो सकता है, तो एक बार आप भी पट्टी बंधवा कर देखिए कि आपको कुछ असर हो रहा है, फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार अपनी नब्ज दिखाइए बाबा जी को। बिल्कुल बिल्कुल समस्या को लेकर के हम बाबा के पास आए हैं और बाबा का दावा यह है कि पट्टी बांधने से ही तमाम रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या क्या बाबा देते हैं, हमारे साथ में जो मौजूद हैं, सुबह से हमें समय दिया वो इन्होंने, हमें वो जड़ी बूटी हम पहले दिखा दें। जड़ी बूटी लेके आइए जो पट्टी में बांधी जाती है और उसकी प्रक्रिया क्या है। आप देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दरअसल ये करीब 6 से 7 टाइप की जड़ी बूटियां हैं और इनका नाम क्या है पहले बाबा जी से जान लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, इन्हीं को दरअसल पट्टी में बांधा जाता है। कैसे बांधा जाता है बाबा जी, जरा बांध के दिखाइए, एक पट्टी हमें दीजिए और वो पट्टी अब हमारा इलाज आप कर दीजिए। पहले अपनी नब्ज दिखवाइए ना, हमें पता तो चले कि आपको समस्या क्या है। अच्छा, आपने नहीं, चाय तो मैंने सुबह से एक अन्न का दाना तक नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया है। तो साहब अभी मालूम होगा। हाँ, अभी बताइए। तो अब हमारा देखिए, न्यूज नेशन पर अनोखे बाबा जो है, मेरा नब्ज कौन से हाथ, बाएं हाथ या दाहिना हाथ? सर जूता निकालिए। अच्छा, जूता निकालना पड़ेगा, जूता निकाल लेते पहले। अब जूता निकालिए, निकाल दिया, पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था के साथ जैसा बाबा जी कहें वैसा करिए। अब देखिए बाबा ने, हाँ जैसे बाबा जी कह रहे हैं वैसे हम कर रहे हैं। अब देखिए बाबा जी नब्ज देख रहे हैं, मेरी चेक कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स भी जब आप जाते थे तो नब्ज चेक करते थे, वैद्य चेक करते थे, ऐसी ये कोई नई चीज नहीं है। तो बाबा जी देख रहे हैं अभी। हाँ, सच बोलना, तुमने कुछ चाय पानी पिया नहीं?
चाय पानी तो नहीं पिया है अभी तक सुबह? आपने कल बोला था कि कुछ खा करके नहीं आना है आपको। अच्छा। आपने एक शख्स को बोला था। अच्छा। ब्रश जरूर किया है मॉर्निंग में, मंजन किया है। अच्छा, उसमें सब थोड़ा पानी पिया आपने? नहीं, पानी कैसे, ब्रश तो हम उगल देते हैं ना, अंदर थोड़ी ना जाता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हाँ साहब, आपके कभी कभी शरीर में दर्द बनती है? दर्द तो बनती है, अभी इस समय नहीं है, वैसे बनती है। वैसे नहीं है, ये समय नहीं है। हाँ। आपने एक घुट आपको के अंदर पेट में पानी भी गया है, और सुनो साहब। हाँ। और आपके शरीर में दर्द बनते हैं। अभी दर्द नहीं है, अभी उठा नहीं बैठक है। करके दिखाएं। हैं? उठा बैठक करके दिखाते नहीं नहीं, सुनो साहब, ये। हाँ सुनो तो। हाँ ये समय नहीं है। हाँ। मतलब बाजे वक्त जो है, हाँ। कभी कभी साहब आपके शरीर में दर्द बनती है या नहीं बनती है, आप बताइए। हाँ, कभी कभी हर इंसान के दर्द होती है, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है बाबा जी। साहब, जो सोचते हैं उनके हर समय थोड़ी होते हैं। अरे हर समय, कभी कभी हर इंसान। चलिए ठीक है, मेरे आमिर दर्द फिर होती भी है। एक बार पट्टी बनवा लीजिए। जी जी, पट्टी बंधवा देते हैं, कुछ और हमें पता चल जाए। ठीक है बाबा जो कह रहे हैं। हाँ, और कुछ है बाबा जी? अब और सब कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, ठीक है, पट्टी बांध दीजिए आप हमारे। तो बाबा जी ने हमारे नब्ज देख ली है, उनका कहना है शरीर में जो है वो दर्द होती है। लेकिन आमिर, एक बुनियादी आपके शरीर में सवाल दर्द की, होती है, आपके तो जो दर्द पट्टी तो बंधेगी, अमूमन होती है, ऐसी क्या बात वही नहीं। पट्टी बाकी बीमारियों के जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके भी वही पट्टी बंध रही है? सबके एक ही जैसी पट्टी बनती है या अलग अलग पट्टी है? थोड़ा ये भी पूछेगा कि कौन सी पट्टी आपको बांध रहे हैं? बाबा नहीं, जी, हाँ, कौन सी पट्टी बांध रहे हैं आप? इनके 4 3 1 की पट्टी बंधेगी। 4 3 1। हाँ। अच्छा। और जैसे जैसी मर्ज है उसी हिसाब से नंबर से दवा बनती है। तो ये 4 3 1 क्या ठीक है, होता तो है? पट्टी क्या बांध दीजिए, फॉर्मूला है किसमें 4 3 बांधेंगे 1 आप का पट्टी? आमिर? ये दवा के नंबर हैं। दवा के नंबर है। हाँ। अच्छा, ये दवा की कोडिंग है। तो जरा वो दिखा दीजिए हमें, कैसे आप पट्टी बना रहे हैं? पट्टी कैसे देखिए, बना ये रहे हैं? देखिए, और पट्टी बन गई है। 4 पट्टी बन कौन गई सी, है। 3 कौन सी अच्छा। और 2 कौन सी, 1 कौन सी, वो भी एक बार पता कर लीजिए। रेडी है मामला? ऐसा लग रहा है पट्टी बन चुकी है। ये हाँ। ठीक। पट्टी बनती। ये साहब दवा के नंबर हैं। अच्छा, जी। दवा जो दिखा दीजिए, जो अभी दिखाया था। हाँ, इसमें ये- दिखाइए 4 3 2 1 कौन है, ऐसे करके दिखाइए। 4 हैं, 3 हैं। हाँ। आमिर, ये जो जड़ी बूटी हैं, एक बार जरा हाथ में लेकर देखिए, और क्या 4 आप 3 इनमें से 1 किसी को पहचान पा रहे हैं? हाँ। ये कौन से पेड़ या कौन से पौधे की चीजें हैं? कुछ पहचान पा रहे हैं आप, जो महाराज जी आज तक नहीं समझ पाए पिछले 10 साल में? ये तो एक तो ये है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा जी। इस तरह से। ये आप देखिए, ये सारी जड़ी बूटी है जी। जो बाबा जी दे रहे हैं। हालांकि इनको इतना छील दिया गया है कि ये जड़ी बूटी जो है, उनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ठीक है। बाबा चूंकि विशेषज्ञ हैं इसलिए बता सकते हैं। बाबा ये बताइए कौन सी जड़ी बूटी है ये? साहब, इसको हम बता देते हैं, हमको नाम नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम है तो इलाज कैसे हो रहा है? आमिर, अगर आमिर, एक गुरु बार हमका पट्टी शब्द बनवाइए दे तो अपने चमत्कारिक, पर और क्या फिर देखिए रखेगा क्या भाई? कोई बदलाव दिख रहा है गुरु- आपको शरीर में। हमारे साथ अभी अभी जो दर्शक जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज हम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में उत्तर प्रदेश के हरदोई के बाबा नोखे राजपूत लोधी की चमत्कारिक शक्तियों की पड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इस रियलिटी टेस्ट को आगे बढ़ाएं, ये रिपोर्ट देखिए। बीते 1-1.5 वर्षों से नोखे बाबा जंगल के बीच दरबार लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दावा है कि नोखे बाबा हर तरह की बीमारी ठीक कर देते हैं। आज न्यूज नेशन के मंच पर नोखे बाबा के दावों की पड़ताल हो रही है। शो के दौरान न्यूज नेशन की टीम ने बाबा के दावों की हकीकत जानने के लिए उनके दरबार में आए एक कैंसर पीड़ित मरीज से उसका हाल जाना। आपको क्या हुआ है? कैंसर। कैंसर हुआ है? आप कैंसर के मरीज हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ आपको? हाँ, यही। अच्छा, दाढ़ का कैंसर है। तो यहाँ पे दवा आपकी चल रही है? क्या देते हैं बाबा आपको? बांधते हैं जड़ी। डॉक्टर को आपने दिखाया होगा, डॉक्टर के पास आप गए होंगे, तो डॉक्टर पे इलाज हुआ? हुआ। तो वहां से ठीक होंगे कि यहाँ से ठीक होंगे? अब हमका तो हीन विश्वास है। नोखे बाबा का दावा है कि वो मरीजों का इलाज मुफ्त में करते हैं।
शो के दौरान हमारी टीम ने बाबा के इस दावे की भी सच्चाई जानने की कोशिश की। आपको क्या हुआ है? अर्कुन निशा है हमारे। अच्छा, आपको हुआ क्या है? अर्कुन निशा वाली बीमारी है। अच्छा, कोई बीमारी है आपको? चित्ती शरीर में या पैर पिराव करते पैर में? अच्छा, पैर में दर्द। आमिर जरा मरीजों से ये भी पूछेगा कि क्या बाबा पैसे भी लेते हैं पैर में इलाज दर्द के है लिए? तो आप यहाँ इलाज कराने? हाँ, इलाज कराने आए हैं। तो क्या मतलब यहाँ पर जो इलाज होता है वो बाबा पैसे भी लेते हैं? पैसा नहीं लेते हैं? पैसे लेते हैं? हाँ, पैसा नहीं लेते हैं। नोखे बाबा खुद को वैद्य बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें उनके गुरु ने विशेष जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, लेकिन जब उनसे उन जड़ी बूटियों के बारे में पूछा गया तो बाबा गोलमोल जवाब देने लगे। ये सब जंगली बूटियां हैं, ये महात्मा द्वारा सिद्ध की गई हैं। किस महात्मा ने सिद्ध की थी? आप ही ने सिद्ध की है जड़ी बूटी या कोई और महात्मा थे जिन्होंने सिद्ध की हैं? नहीं, हमारे गुरुजी ने। इतना ही नहीं, नोखे बाबा कहते हैं कि वो जंगल से जड़ी बूटी चुनकर लाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है कि इन जड़ी बूटियों का नाम क्या है। जो आपके गुरुजी ने जड़ी बूटियां सिद्ध की हैं, उन जड़ी बूटियों का कुछ नाम तो होगा, मतलब वो नीम होगा, पीपल होगा, आंवला होगा, कटेरी होगा, क्या होगा? उन जड़ी बूटियों का नाम क्या है जो आप मरीजों को देते हैं? क्यों साहब, हमका साहब ये कुछ नहीं बताया नहीं, हमका हर एक जड़ी बूटी के मतलब पहचाए नहीं, और हमते बताए ये नंबर के, तो हम नंबर हमका 1 2 3 4 10 20 इतना ऐसे मालूम है। आपको, आप जो पेड़ पौधे तोड़कर ला रहे हैं जंगलों से, जो भी जड़ी बूटी आप ला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या है? हाँ, नाम साहब नहीं मालूम, हमका नाम कुछ बतावा नहीं। कहाँ से लाते हैं आप ये जड़ी बूटी? कौन देता है पेड़ आपको? पहचान मतलब साहब नैमिष में जो जंगल है ना जी, जंगल में इनको हम ढूंढते हैं। क्या ऐसा संभव है कि जो नोखे बाबा बीते कई वर्षों से जिन जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें उन्हीं जड़ी बूटियों का नाम तक पता नहीं होगा? आखिर किसी बीमारी का इलाज जड़ी बूटी को हाथ पर बांध देने से कैसे हो सकता है? क्या नोखे बाबा अपने दावों को साबित कर पाएंगे? क्या वो आयुर्वेद के अपने ज्ञान का सच बता पाएंगे, या फिर न्यूज नेशन के मंच पर उनकी पोल खुल जाएगी? और महाराज जी से पूछेगा, क्योंकि महाराज जी संत हैं, तो पट्टी बांधते वक्त कोई मंत्र भी पढ़ते हैं क्या? नहीं, मंत्र कोई नहीं। अच्छा, बस गुरु जी की आज्ञा का पालन हो रहा बस। हमारे साथ एक खास पैनल है, जरा उनका भी रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुचिरा गुप्ता हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं जानी मानी। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, आप हिंदू धर्माचार्य हैं। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर रुचिरा गुप्ता, आपको नहीं लग रहा कि तमाम जो देश के मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिलेवेंस ये खत्म हो जाएगी अगर इस तरीके के महाराज जी और थोड़े 10-20 बाजार में आ जाएं? ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। जब हम अपने देश की बात करते हैं, हमारे देश में धर्म का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनकी काबिलियत के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअल मामला है, लोगों के विचारों का मामला है, लोगों के बिलीव्स का मामला है। और हमारे देश में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं तो मैं इन बातों पे जी, इनके पर्टिकुलर इस पर मैं कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। पर ये मैं मानती हूँ कि मेडिसिन, जो मॉडर्न मेडिसिन है, अगर हम देखें मॉडर्न मेडिसिन कहाँ से निकली, मॉडर्न मेडिसिन की जो नहीं, मुझे तो आप दर्शकों को जरा सरल शब्दों में ये बता दीजिए कि हाथ पर पट्टी बांधकर जिसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, क्या कैंसर ठीक हो सकता है? मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं उसी विषय पर आ रही हूँ। तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस बात पर, इस चीज़ पर कोई टिप्पणी दूंगी। पर हाँ, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखें तो ये तो बिल्कुल एक अचरज वाली बात होगी कि सिर्फ
कोई भी चीज़ को बांधने से और कैंसर जैसी चीज़ ठीक हो जाए। किसी भी धर्म को मानने वालों की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि सारे धर्म पाखंड से मुक्त हों। आपने अभी नौखे बाबा की चमत्कारी शक्तियों की पड़ताल देखी। अब इनकी चमत्कारी शक्तियों में कितनी सच्चाई है, ये आपको तय करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।